Hello dear friends, welcome to our channel Organic Gardening डॉक्टर वैदेही। ये चैनल स्टार्ट करने का जो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि हर कोई गार्डनिंग कर सके, स्पेशली वो हमारी ब्यूटीफुल वुमन जो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए खुद को भूल जाती है, खुद की ज़िंदगी जीना भूल जाती है। तो ये चैनल के थ्रू वो अपने गार्डनिंग का जो पैशन है उसे पूरा कर सकती है। अगर आप मुझे YouTube पे फॉलो करते हो तो आपने देखा ही होगा कि मैं जहाँ तक हो सके सीडलेस गार्डनिंग सिखाती हूँ। मतलब जो वेजिटेबल्स आप मार्केट से परचेस करते हो उसी से हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। और रही बात प्लांट्स के न्यूट्रिशन के ज़रूरत की, जो कि बहुत एंडलेस है, जैसे कि कैल्शियम हुआ, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, यूरिया, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन, बोरॉन, मैग्नीशियम, नीम केक, कैस्टर केक, फंगीसाइड। तो अगर हम सारी चीज़ें परचेस करने जाएं तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होंगे। इसलिए हमने जियो मैन्योर बनाया है जिसमें ये सारी न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस प्रोपोर्शन में डाला है, वो भी नेचुरली। इसमें हमने मैक्सिमम जो नेचुरल सॉइल बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं वो डाले हैं, प्लस बाकी न्यूट्रिएंट्स के बायोमोलिक्यूल्स डाले हैं। इसलिए जियो मैन्योर जो है एक कंप्लीट फूड है सारे प्लांट्स के लिए। बस उसका प्रोपोर्शन डिफ़र करता है, जैसे कि सक्लेंट्स है तो उसे बहुत कम डालते हैं हम लोग, बाकी प्लांट्स है तो अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग प्रोपोर्शन डालते हैं, स्पेशली पॉट के साइज से। और ये 100% ऑर्गेनिक है और ये 1 kg के पैक में आता है, इसलिए इसे यूज़ करना बहुत आसान है। क्योंकि अगर आपने 1 kg का पैक आपने खोला तो ½ kg भी आपने यूज़ किया तो ½ kg को आप रबर बैंड या सील करके रख सकते हो। तो जो बाकी का है 4 kg वो वैसे के वैसे रहेगा, क्योंकि 1 kg के पैक में आ रहा है वो सब कुछ। और रही बात इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस भी इतनी है कि हर 2 महीने में एक हाउसवाइफ 5 किलो आराम से ऑर्डर कर सकती है बिना अपने घर के बजट को डिस्टर्ब किए। जब आप गार्डनिंग करते हो ऑर्गेनिकली तो उस प्लांट को न्यूट्रिशन भी अच्छे से देना पड़ता है, वरना वो खुद ही अंदर से न्यूट्रिएंट्स नहीं पैदा कर पाएगा, प्रोड्यूस कर पाएगा, तो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी उतने ज़्यादा नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कि हम पालक को ग्रो करते हैं ऑर्गेनिकली और उस पालक के लीव्स जो है वो फुल ग्रोथ नहीं हो रहे जितने कि होने चाहिए, तो फिर उस पालक में उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाएंगे। तो फिर क्या मतलब है ऐसे पालक खाने से। इसलिए आपको हर प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए, जिससे कि पॉटिंग मिक्स जो है और मैन्योर हेल्दी हो और उस प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो और उसका फ्लावर ड्रॉपिंग भी ना हो। जियो मैन्योर ऑर्डर करने के लिए आप मुझे हमेशा की तरह पर्सनल मैसेज कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो। ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया ही है। तो चलो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखिए और ख़ुद का ख्याल रखने के लिए मत भूलिए, क्योंकि आप जब स्वस्थ होगे तभी जाके आप आसपास खुशियाँ बांट सकेंगे। तो हैव अ ग्रेट टाइम एंड प्लीज़ गार्डनिंग के कोई भी रिलेटेड इश्यूज़ हो मुझे बताइए। कई बार मुझे क्वेरीज आते हैं कि तुलसी के लीव्स बहुत गिर रहे हैं। तो तुलसी के लीव्स जब गिर जाते हैं इसका मतलब क्या है कि उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही या फिर ओवर वाटरिंग हो रहा है। ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखना है, या फिर लेस वाटरिंग हो रहा है। ये 3 बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ये 3 भी बराबर है मतलब न्यूट्रिशनल, उसके बाद चौथा पार्ट आता है आपका न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के लिए मैं तो रिकमेंड करती हूँ जियो मैन्योर, क्योंकि वो बैलेंस प्रोपोर्शन में है। ओके, होम कंपोस्टिंग, मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं हम वर्मी कंपोस्ट नहीं यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं यूज़ करते हैं, सिर्फ होम कंपोस्टिंग यूज़ करते हैं, बट हम हैप्पी नहीं हैं। तो होम कंपोस्टिंग में क्या होता है, वो जो ब्राउन कलर का जो भी मटेरियल आप उसमें डालते हो, जैसे कि ड्राई लीव्स है, कार्ड पेपर है, तो वो सारी क्या है कार्बन का सोर्स है।
और जो ग्रीन्स है दैट इज़ किचन वेस्ट, आपके किचन में से जो सब्जियों का वेस्ट निकलता है वो एक रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है। तो दोनों भी चीज़ें चाहिए आपको फोटोसिंथेसिस अच्छे से करने के लिए। बट बाकी के जो माइनर न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपको ज़रूरी होते हैं। अब वो अगर आपने नहीं लिए तो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसीजर अच्छे से नहीं होगा और आपके फ्लावर ड्रॉपिंग्स भी होंगे, फ्लावर फ्रूटिंग में भी कन्वर्ट नहीं होंगे और उसका जो फुल ग्रोथ होना चाहिए वो भी नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। इवन हिबिस्कस के मुझे कंप्लेंट्स आते हैं कि हमारे लीव्स बहुत येलो हो रहे हैं। तो कोई भी प्लांट के लीव्स ज़्यादा येलो हो रहा है या फिर लीव्स का फ्लो ज़्यादा है या फिर फ्लावर ड्रॉपिंग है, तो आपको बेसिक चीज़ें यही याद रखनी है कि सनलाइट प्रॉपर मिलना चाहिए। पानी, मैंने सुना है कि फ्लावरिंग अगर हो रहा है या फिर फ्रूटिंग हो रहा है तो पानी कम करना चाहिए। नहीं, कोई भी कंडीशन में प्लांट हो उसका फ्लावरिंग फ्रूटिंग आपको एक ही इससे देखना है कि आपको सॉइल टेस्ट करके देखना है। सॉइल टेस्टिंग कैसे करना है आपको पता है, फिर भी बताती हूँ। थोड़ा सा फिंगर आपको सॉइल के अंदर दबाना है, उसके बाद आपको बाहर निकालना है, देखना है कि सॉइल पार्टिकल्स आपके फिंगर को टच हो रहा है, स्टिक हो रहा है कि नहीं। अगर स्टिक हो रहा है मतलब नीचे पानी है तो डालने की ज़रूरत नहीं है। जब स्टिक नहीं होगा, जब ऊपर की लेयर पूरी ड्राई होगी, तभी जाके आपको कोई भी प्लांट को पानी देना है, फिर वो पालक हो या कोई भी हो। सो ये चीज़ें अगर आप याद रखते हो तो आपका फ्लावर ड्रॉपिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ओके, एंड ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन आपको रेगुलर बेसिस पे डालना है। तो ये बेसिक 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ये 3 चीज़ें अगर आप अच्छे से कर रहे हो फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो ऑफकोर्स द फोर्थ इज़ न्यूट्रिशन। ठीक है, क्योंकि अगर आप पानी अच्छे से डाल रहे हो तो नीमेटोड्स नहीं होगा, फंगीसाइड आपको डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जियो मैनर में ऑलरेडी सब कुछ डाला हुआ है। ओके देन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।